सिचुएशन रूम में खुशामदीद। मैं हूँ माहम अब्बास। मैं हूँ वहाब हसन। हेडलाइंस आपने जानी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ आज तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को मौजूदा कौमी सलामती सूरत हाल पर अहम बैकग्राउंड पर ब्रीफिंग देंगे। ये ब्रीफिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और इसके मुज़म्मिरात के हवाले से होगी। इस मौके पर शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सफाती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तेफाक की आला मिसाल है। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी, दोस्त मुल्क तुर्किया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बरमिला हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तुर्क सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात, पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और जनूबी एशिया में अमन और सलामती की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। कहा, भारत की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द अमल जिम्मेदाराना रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का किसी भी किस्म का सबूत देने में नाकाम रहा है। भारत ने अभी तक पस पर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए काबिल एतमाद, शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देना है। पाकिस्तान ऐसी तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेगा और अगर तुर्किया इसमें शामिल होता है तो उसका खैर मक़दम किया जाएगा। सफ़ीर का कहना था, जनूबी एशिया में अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए मौजूदा बहरान में तहम्मुल से काम लिया जाए। पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ अब्दाली वेपन सिस्टम का तरबियती तजर्बा किया है। अब्दाली ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है जो 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक हदफ को निशाना बनाने वाले जदीद मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये तजुर्बा मश्क इंडस के हिस्से के तौर पर किया गया, जिसका मकसद अफवाज की अमली तैयारी और मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं बशमूल जदीद नेविगेशन सिस्टम को जांचना था। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अफसरान, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियरों ने तरबियती तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद दी। रहनुमाओं ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 3 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 5 ख्वारिजों को हलाक कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 2 ख्वारिज गिरफ्तार भी हुए, जिनमें एक हाई लेवल खारजी लाल अमीर उर्फ इब्राहिम शामिल है। 30 अप्रैल और 1 मई को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 अलग अलग कार्रवाइयाँ, 5 खवारिज हलाक, 2 खवारिज को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया, जिसमें हाई वैल्यू टारगेट खारजी फरीदुल्लाह समेत 3 खवारिज हलाक हुए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके 2 साली में भी एक खुफिया ऑपरेशन किया गया, जहां फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। तीसरी कार्रवाई मोहम्मद जिले में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक खारजी ठिकाने पर कामयाब छापा मारा और 2 खवारिज को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक हाई लेवल खारजी लाल अमीर उर्फ इब्राहिम शामिल है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि इन कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। मारे गए और गिरफ्तार खवारिज मुख्तलिफ दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस रहे हैं। बयान में कहा गया कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि बाकी मानदा खवारिज को भी खत्म किया जा सके। पाक भारत कशीदगी, हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ गया। पाकिस्तानी बंदरगाहें भारतीय जहाज़ों के लिए बंद कर दी गईं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरीम जदून। हरीम, बताएगा हुकूमत के इस बड़े फैसले के हवाले से। देखिए, पाक भारत कशीदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस हवाले से पाकिस्तान हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है और फैसला ये किया गया है कि जो भारत की तमाम बंदरगाहें हैं भारतीय जहाज़ों कर दी गई हैं। जितने भी भारतीय फ्लैग कैरियर्स हैं वो पाकिस्तानी बंदरगाहों में उनका दाखिल कर दिया गया है। भारतीय जहाज जो है वो पाकिस्तानी बंदरगाहों में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा ये भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि पाकिस्तानी जहाज भारतीय बंदरगाहों का रुख बिल्कुल नहीं करेंगे, जबकि जो कुछ सूरत हाल है वो केस टू केस की बुनियाद पर उनका फैसला किया जाएगा। वज़ारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन वज़ीर बहरी उमूर
जुनीद अनवर के इस्तेमाल पर जारी किया गया है। भारत के साथ तमाम तर जो रवाबित वो खत्म किए जा रहे हैं। पहले फिजाइया जो है वो हदूद बंद की गई, उसके अलावा बॉर्डर्स बंद किए गए। और पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला ये भी सामने आया है कि भारत के लिए जो बहरी जहाज है उनको भी बंद कर दिया गया है। अब से कोई भारतीय जहाज जो है वो हमारी बंदरगाहों में दाखिल नहीं हो सकेगा। जी ठीक है, बाकायदा नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। हरीम, बहुत शुक्रिया आपका। बयानिए की जंग में पाकिस्तान की फैसला कुन कामयाबी। भारत की जानिब से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बंद करने के रद्द-ए-अमल में वजारत इत्तलात ने मिल्ली नगमा भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर चलवा दिया। मिल्ली नगमा भारत में यूट्यूब पर बतौर इश्तिहार नशर हो रहा है। पाकिस्तानी मिल्ली नगमा भारत में नशर होने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। भारतीय सार्फिन ने अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों लिया और भारतीय अवाम अपने बयानिए की नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं। भारत चाहे सच को रोकने के लिए जितने मर्जी हथकंडे अपनाए, पाकिस्तान की आवाज़ सरहदों से पार भी सुनी जाएगी। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर नून लीग की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तानी परचम उठा रखे थे। मुजाहिरीन की जानिब से भारत मुखालिफ नारेबाजी की गई। पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले भारतीय इल्ज़ामात के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी आलमी सतह पर कराने का मुतालबा किया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद थी। भारत की एक और नाकाम कोशिश। भारत की जानिब से IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिश। पाकिस्तान ने भारत के इस इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक भारत का ये रवैया खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रहा है। भारतीय अदम बर्दाश्त खित्ते में तवाज़ुन को ख़राब कर रही है। IMF प्रोग्राम में भारतीय मुदाखलत किसी भी सूरत मंजूर नहीं। भारत मुसलसल आलमी क़वानीन और दूसरे ममालिक के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं कि भारत मकार और बुज़दिल दुश्मन है जो मार से डरता है। भारत को दिफाई और सफारती सतह पर नाकामी का सामना करना पड़ा। इंशाअल्लाह IMF में भी मोदी को शिकस्त होगी। प्रोग्राम टुनाट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि सिचुएशन में उतार चढ़ाव आता रहता है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर भी मुतहरिक हैं। भारत के पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़े तो हाथ तोड़ देंगे। हमारे आर्मी चीफ भी एक्साइटेड पे फ्रंट लाइन पे गए और हमारी प्रिपेयर्डनेस फॉर सेल्फ डिफेंस, अपने दिफा के लिए हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। नैरेटिव डोमेन में पाकिस्तान ने इनको हराया। इनका नैरेटिव बिक नहीं रहा क्योंकि झूठ पे मबनी है। हम सच बोल रहे हैं। चाइना ने कहा पाकिस्तान के साथ, तुर्की ने कहा पाकिस्तान के साथ, दीगर ममालिक जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी यकतरफा हिमायत में बोलेंगे, उन्होंने बैलेंस रखा है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी सुख की शर्मिंदगी और खिफत के अलावा कुछ नहीं मिला। भारत जो है ना वो बड़ा मकार दुश्मन है और एक ऐसा दुश्मन है जो बदनीयत है और झूठा है, क्योंकि ये मार से डरते हैं, ये डरपोक है, ये बुज़दिल हैं।